आप लोगों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 में पूछे गए प्रश्नों में से मैथ का ये प्रश्न है। एक वस्तु को 2540 रुपया में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को 1850 रुपया में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य है। इस प्रश्न में वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। इस प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि क्या होता है। ओके, हम लोग किसी भी वस्तु को जितने में खरीदते हैं वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है, और उसी वस्तु को जितना में बेच देंगे वह उस वस्तु का क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। जैसे विद्या कुमारी बाजार गई और एक कलम खरीदी। कितने में खरीदी? 10 रुपया में। तो कलम का क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 रुपया। कलम का क्रय मूल्य कितना हो गया? क्योंकि विद्या कुमारी कलम 10 रुपया में खरीदी। ठीक है। अब विद्या कुमारी क्या की, उस कलम को रोशन से बेच दी 15 रुपया में। कितने में बेची? 15 रुपया में। तो उस कलम का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 15 रुपया। ठीक है। अब विद्या कुमारी कलम खरीदी थी 10 रुपया में, रोशन से बेची 15 रुपया में, तो उसको मुनाफा कितना हुआ? 5 रुपया का। तो ये जो 5 रुपया मुनाफा हुआ इसे हम लोग कहते हैं लाभ। क्या कहते हैं? लाभ। यदि विद्या कुमारी 10 रुपया में कलम खरीदी थी और रोशन से बेच देती 5 रुपया में, कितना में बेचती? 5 रुपया में, तो यहाँ पर फायदा होता कि नुकसान होता? नुकसान होता। कितने रुपया का नुकसान होता? क्योंकि खरीदी 10 रुपया में और बेच रही है 5 रुपया में, कम में बेच रही है ना। तो नुकसान कितना का हो गया? 5 रुपया का। क्लियर है? तो आप लोग ये समझ गए कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? अब हम लोग आते हैं इस प्रश्न पर कि इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। क्लियर है? ये प्रश्न क्या है, एक वस्तु को 2540 रुपया में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को 1850 रुपया में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? प्रश्न ये है कि वस्तु को यदि हम 2540 रुपया में बेचते हैं, क्लियर? आवाज नहीं। वस्तु को यदि 2540 रुपया में बेचते हैं तो कुछ फायदा होता है, कुछ फायदा होता है, और फायदा उतना ही होता है जितना यदि हम उस वस्तु को 1850 रुपया में बेचें तो जितना हानि हो रहा है उतना ही का फायदा इसमें होता है। कहने का मतलब फायदा और हानि का जो अमाउंट है वो बराबर है। लाभ और हानि का अमाउंट क्या है? क्या है? बराबर है। हम लोगों को क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। ओके, माना लाभ और हानि बराबर 100 रुपया। चूंकि इस प्रश्न में लाभ और हानि बराबर है, उसका राशि क्या है? बराबर है, इसलिए हम लोग ये मान लिए कि माना लाभ और हानि बराबर 100 रुपया। क्लियर है? अब देखो 2540 रुपया में वस्तु को बेचते हैं तो फायदा होता है। 2540 में वस्तु को बेचे तो फायदा हुआ। तो फायदा कितना हुआ? 100 रुपया का ही फायदा हुआ। तो क्रय मूल्य क्या है उस वस्तु का, कितना में हम वस्तु खरीदे थे, ये निकालने के लिए क्या करना होगा? 2540 में से 100 को घटाना होगा। ठीक है। तो जब हम 2540 में 100 घटाएंगे तो उस वस्तु का क्या निकलेगा? क्रय मूल्य। और 1850 रुपया में बेचते हैं तो 100 रुपया का हानि होता है। तो इस राशि से अगर हमें क्रय मूल्य निकालना हो
तो इसमें क्या करना होगा, इस राशि को जोड़ना होगा, मतलब 1850 में x जोड़ देना होगा। ठीक है, तो ये और ये दोनों क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग इसको हल कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर ध्यान दें 2540 है, एज इट इज लिख दिया। 1850 बराबर की दाहिनी ओर है, जब इसे हम लोग बराबर के बाईं ओर लाएंगे तो यह प्लस को उल्टा माइनस हो जाएगा 1850। ठीक है, बराबर के बाद x लिखा हुआ है, x मैंने लिख दिया। बराबर के पहले क्या है, माइनस एक्स। ये माइनस एक्स को यदि हम लोग बराबर के दाहिनी ओर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस को उल्टा प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब 2540 में से 1850 रुपया घटाएंगे तो आता है 690 रुपया। बराबर के बाद x और x को जोड़ने पर आएगा 2x। x और x को जोड़ने पर कितना आता है, 2x। तो 2x बराबर क्या हो गया, 690। 2x बराबर 690, इसलिए x बराबर निकालने के लिए क्या करना होगा, 690 बटा 2। ओके, अब इसको काटना होगा, 2 एकम 2 और 2 से ये 345 बार में कट गया, 345 रुपया। ये जो चिन्ह है ये रुपया का चिन्ह है। ठीक है, ये चिन्ह क्या चीज़ का है, रुपया का। तो यहाँ पर x निकल गया 345 रुपया, और x क्या था, लाभ। लाभ कहो या हानि कहो, दोनों कंडीशन में, चूंकि लाभ और हानि इस प्रश्न में बराबर हो रहा था, उसका अमाउंट बराबर था, है ना। तो x क्या है, लाभ भी है कह सकते हो और हानि भी कह सकते हो। अब हम लोगों को निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या किए थे, 2540 में से x घटाए थे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, 2540 में से x घटा रहे हैं। ओके, अब 2540 माइनस x का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, 345। x की जगह पर क्या बैठाएंगे, 345। 2540 में से 345 जब घटेगा तो कितना आ रहा है, 2195। ये 2195 क्या हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु जो है 2195 रुपया में खरीदा गया है। यदि आप लोग परीक्षा हॉल में हो और ये आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि गलत है, तो चेक भी कर सकते हो। वस्तु का क्रय मूल्य है 2195 रुपया, ठीक है, और फायदा कितना हो रहा है, 345। तो 2195 में यदि आप 345 जोड़ेंगे तो ये 2540 रुपया आ जाएगा। ठीक है, और यदि 2195 में 345 घटाएंगे तो 1850 रुपया आ जाएगा। यदि ऐसा आता है, इसका मतलब है कि आपका आंसर सही है, और आप परीक्षा हॉल में ही कन्फर्म हो जाओगे कि आपका आंसर सही है, आपको नंबर उसके लिए मिल जाएगा। ओके, समझ में आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे, और घर में जब भी समझने में प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा, तो जो मेरा वीडियो है इसे आप लोग खोल कर देख लेंगे। आप वीडियो एक बार देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो, अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हो, उसे भी फायदा होगा। ओके, ठीक, तो आप लोग नोट कर लें।